जय हिंद प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब तक आएगी, क्या रेलवे ने अपना नोटिस आउट कर दिया यानी नोटिस जारी हो गया। तो बच्चे आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी के उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सपना देखा है कि मैं रेलवे में नौकरी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। आइए पूरा डिटेल में बात करते हैं कि क्या ऑफिशियल नोटिस रेलवे ने अपना जारी कर दिया है, आखिर कितनी भर्ती हैं रेलवे ग्रुप डी में, सिलेबस क्या रहता है और कितने समय में तैयारी की जा सकती है। पूरा डिटेल में बात करूंगा और साथ ही बेटा जो रेलवे की मिनिस्ट्रियल भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी ने जारी कर दिया उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और आईटीआई वाले बच्चे क्या फॉर्म डाल पाएंगे या नॉन आईटीआई के तहत कितनी पोस्टें हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। ऑफिशियल डाटा लेकर आया हूं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आइए सबसे पहले आपके सामने रेलवे ग्रुप डी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो गया। आयु क्या रहेगी, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, योग्यता, आईटीआई लागू है या नहीं, जल्दी से इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखो ये रेलवे का जो कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर है, उसमें बेटा कौन कौन भर्ती को कब कब कराने के लिए रेलवे ने बेटा कहा था। इसको मैं थोड़ा सा जूम करे दे रहा हूं जिससे आप सबको आसानी से दिख सके। आइए तो आप दिख पा रहा होगा, देखेंगे सभी लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूं कि जनवरी मार्च में उन्होंने एएलपी का कहा था कि जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी सीबीटी 1 का तो मान लो पेपर हो ही गया है और सीबीटी 2 जनवरी से मार्च के बीच में हम पूरा करा लेंगे। अब देखिए अप्रैल जून में टेक्नीशियन की भर्ती। अब देखिए जुलाई सितंबर में, तो जुलाई सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट जिसको आप एनटीपीसी कहते हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की भर्ती कराई जाएगी। कब? जुलाई से सितंबर के बीच। ध्यान रहे तो जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2000 सितंबर के बीच भर्ती आपकी एनटीपीसी की होगी। अब आ जाओ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3। लेवल 2 और 3 की जो भर्ती है बच्चे वो कब होगी? वो भी जुलाई और सितंबर के बीच कराई जाएगी। इसी में जूनियर इंजीनियर की भर्ती और पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती कब होगी? जुलाई और सितंबर के बीच। लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के बीच लेवल 1 की भर्ती कराने के लिए उन्होंने कहा। अब लेवल 1 के तहत ही आपकी रेलवे ग्रुप डी आती है जिसमें से मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती का उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। जो उन्होंने टाइम दिया था उसी टाइम पर उन्होंने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन दे दिया। अब आप कहोगे सर कहां पर दिया है, तो आइए मैं वहीं पर लेकर चलता हूं। आइए आपके सामने, ये आपके सामने साफ साफ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करे दे रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखो इन्होंने जो ये भर्ती निकाली है, लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिफरेंट सब्जेक्ट 8, सबकी भर्ती उन्होंने निकाल दिया है। कुल टोटल पोस्टें कितनी? 1036 हैं। अभी आप ऑफिशियल है, इसको मैंने टाइप करवा दिया है तुम्हारे लिए कि जिससे आसानी से आप समझ सकें। लिखा है आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वैकेंसी 2025। नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है वो पूरा डिटेल में दिया गया है। अब देखिए लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 187 वैकेंसी है। साइंटिफिक सुपरवाइजर की 3 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप देखिए सारे पोस्ट हैं और इन पोस्टों में मिलाकर टोटल जो पद हैं वो कितने हैं? तो 1036 पद हैं। 1000 टोटल 36 पद हैं। तो इससे साफ ये पता चल गया है कि ये जो जो भी बच्चा इसका फॉर्म डालना चाहता है वो इसका फॉर्म डाल दे। उसके लिए मैं सिलेबस क्या उस पर मैं बात कर लेता हूं। आपके सामने मैं सिलेबस पर आता हूं और ये सिलेबस थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सेक्शन क्या है? प्रोफेशनल एबिलिटी बेटा याद कर लेना, 50 क्वेश्चन आने, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस जिसको आप जीए कहते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और मैथमेटिक्स यानी मैथ 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी में 90 मिनट का यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 120 मिनट याद रखना
पीडब्ल्यूडी इसमें कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अब देखिए इसमें और क्या 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 दिया गया है। लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा। लिखा है द एग्जामिनेशन विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 एमसीक्यू मिलेंगे आपको टोटल 100 नंबर का। लिखा है द टाइम अलाउड विल बी 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्किंग इन अप्लीकेबल ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन 1/3। साफ साफ उन्होंने कहा है कि निगेटिव मार्किंग कितने का होगा, 1/3 अंक का होगा। अब यहां पर स्टेनोग्राफर के लिए टाइप ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट 50 मिनट में करना होगा, हिंदी के लिए 80 वर्ड मिनट 65 मिनट के लिए। तो ये टाइपिंग भी इन्होंने बात की है, ये मिनिस्ट्रियल के लिए। अब मैं आता हूं कि भैया अब ये तो पता ही चल गया आपको कि आपकी भैया अक्टूबर दिसंबर में जैसा उन्होंने कहा था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, तो उन्होंने ये वाली तो भर्ती दे दी है। अब बचा आपका लेवल 1 वाली भर्ती जो जिसमें रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है। तो रेलवे भैया ग्रुप डी की जो भर्ती है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे कैलेंडर के माध्यम से भी आपने देखा है कि अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर वाली भर्ती कैलेंडर जल्द जारी करेगा। लिखा है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। रेलवे की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए जल्दी रेलवे बोर्ड की ओर भर्ती बोर्ड कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें नॉन टेक्निकल साफ साफ लिखा है पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर लेवल 1 ग्रुप डी, साफ साफ लिखा है भैया पढ़ लो, रेलवे ग्रुप डी आदि पद शामिल हैं। तो अब ये मान लीजिए कि बहुत जल्द आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का बेटा आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई सारे न्यूज़ें उसमें साफ साफ उन्होंने दे रखा है। तो बच्चे बहुत सारे कटिंग है, अब आपको घबराना नहीं है। ऑफिशियल भर्ती का जब उन्होंने मिनिस्ट्रियल का दे दिया है तो रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा आपको। अब आप कहोगे सर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में क्या रहता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, सिलेबस क्या रहता है, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूं भाई। देखिए लिखा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी में कंप्यूटर आधारित 4 खंड होते हैं। टेस्ट पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। परीक्षा की अवधि 90 मिनट्स होती है। सीबीटी को आवंटित कुल 100 क्वेश्चन कराने होते हैं, साफ साफ लिखा है। अब देखो इसमें भी निगेटिव मार्किंग कितने का है, 1/3 अंक का है बेटा। अब सिलेबस क्या है, तो आपके सामने मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूं भाई। इसको थोड़ा छोटा करूंगा जिससे सबको दिखे। आप देखिए सामान्य विज्ञान के कितने 25 अंक आने, 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंक के। अंक शास्त्र मतलब अर्थमेटिक जो आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक के। सामान्य बुद्धि एवं रीजनिंग जिसको आप कहते हो 30 क्वेश्चन 30 अंक के। और जीए और समसामयिक करंट अफेयर्स मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 हो गए, 100 का पूर्णांक होगा। निगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1/3 की बेटा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। यह है सिलेबस रेलवे ग्रुप डी का। अब यहीं पर मैं बात कर लूं, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस आपको मालूम हो गया, लेकिन अगर मैं वेटेज निकालूं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा और आप देखिए मैथ में देखा होगा 25 क्वेश्चन आने। नंबर सिस्टम से पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन आए। नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न आए। बॉड मॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आए। दशमलव भिन्न से 1 से 2 प्रश्न आया। औसत से 1 से 2 प्रश्न आया। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 प्रश्न। मतलब आप देखिए तो सबसे बार बार ये समझ में आ रहा है कि हर टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक आपके दिए गए हैं मैथ के, ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। किसी से 1, किसी से 2 और किसी से 3 भी प्रश्न आ रहे हैं। ये टॉपिक जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे टॉपिक आपको बेटा आसानी से प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अब और आ जाओ इसके तहत बेटा और ये भी टॉपिक हैं, जैसे साधारण व्यास चक्रवृद्धि व्यास से 1 क्वेश्चन आया था, एसआईसीआई। लाभांश से 1 से 2 क्वेश्चन, बीज गणित से 1, ज्यामिति त्रिकोण मिति से बेटा 1 क्वेश्चन आया। और आयु गणना से 2 से 3, कैलेंडर घड़ी से 1, मिश्रित बेटा याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये भैया कोई ज्यादा नहीं है, मतलब पढ़ना आपको सब है। पूरा जो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में वो सारा सब कुछ का वेटेज मैंने आपको बताया। इसी प्रकार रीजनिंग का देख लीजिएगा। रीजनिंग में सबसे ज्यादा बेटा कहां से क्वेश्चन है, तो रीजनिंग
रीजनिंग बेटा आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो उपमा याद रखना, कंपेयर करने वाले 2 से 3 क्वेश्चन, वर्णमाला से 3 से 4, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, गणितीय संक्रियाएं 1 से 2 प्रश्न, न्याय वाक्य से 1, वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न। इसमें भी देखिए 2 से 3, कथन निष्कर्ष से बेटा 1 क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से बेटा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से दिशा निर्देश डायरेक्शन 1 से 2, तो इस तरीके से टॉपिक पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए कथन तर्क आर्ग्यूमेंट से 4 से 5, मिश्रित यानी मिक्सचर से 2 से 3, इस तरीके से जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं भैया रेलवे ग्रुप डी में, वो 30 क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको बता दिया कौन से टॉपिक कितने के आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा करे दे रहा हूं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये टॉपिक आप अच्छे से आप अपना तैयार कर सकते हैं। अब आ जाओ साइंस की मैं बात कर लूं तो साइंस में बेटा याद रखिएगा भौतिक विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन आए और रसायन विज्ञान से 9 से 10, जीव विज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन आए। ये इसका वेटेज है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रश्न रेलवे ने पिछली बार केमिस्ट्री से पूछे थे, फिर आपको फिजिक्स से, फिर आपके बायो से। अब ये 25 क्वेश्चन की आपकी साइंस आती है रेलवे में, सबको पता है साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। ये बेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वेटेज है इसका। ये वेटेज मैं क्यों दिखा रहा हूं बार बार भैया, ये देखिए ये स्टैटिक जीके जिसमें जीए जो 20 क्वेश्चन आने वो बेटा ये टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम करूंगा जिससे आपको दिख सके। लो, खेल से स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 1 से 2, बच्चे अध्यक्ष नियुक्तियां अपॉइंटमेंट करंट का टॉपिक 1 से 2 क्वेश्चन, समसामयिक की 8 से 9, भूगोल से 2 से 3, इतिहास से 2 से 3 और मिक्सचर करके उन्होंने स्टैटिक से पूछ लिया 4 से 5 प्रश्न। कुल प्रश्न कितने आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस का। तो ये पूरा सिलेबस है। अब आप कहोगे सर ये सिलेबस तो काफी लंबा चौड़ा है, ये तैयारी कैसे करेंगे? तो बच्चे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है और आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए हमने स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का बच्चे अवसर बैच आप सबके लिए नौकरी का अवसर है। इस बैच को आप ज्वाइन करिए। आप कहोगे सर बैच बेचने चले आए लास्ट में। भैया बैच बेच नहीं रहा हूं, बैच नहीं बेच रहा हूं आपको। बेटा आप सोए हुए हो, आपको जगाने आया हूं कि भैया रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आप सोच रहे हो कि आ जाएगी, बिल्कुल आ ही चुकी है नजदीक, लेकिन अभी से रणनीति नहीं बनाओगे, अभी से तैयारी नहीं करोगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो भैया 899 आपको अभी नहीं देने होंगे, एक न्यूनतम फीस जिससे आपको हम पढ़ा सकें अपने टीम को। पूरा पैसा भैया पूरा पैसा नहीं लिया जा रहा, जो एक्चुअल प्राइस है वो पैसा लिया ही कहां जा रहा है। आपको दाल में नमक के बराबर आपकी तैयारी हो सके, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, एक कोड लगा सकते हो राम 50। भैया 50% डिस्काउंट कर दिया। जाइए 900 का बैच 450 रुपए में ले लीजिएगा, ठीक है। 450 रुपए में ले लीजिए, सिर्फ 20 तारीख तक, आज 17 तारीख है और 450 रुपए में रेलवे ग्रुप डी का बैच आपके लिए बेटा हमने कर दिया है। तो जाइए इस बैच को आप परचेज करिए, राम 50 कूपन कोड लगा देना और 899 नहीं देने पड़ेंगे, 450 रुपए में मिल जाएगा। डेली 6 घंटे की क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, साथ में बेटा पेपर से पहले आपको मॉक टेस्ट हम कराएंगे, जिससे आपको ऐसा मॉक कराएंगे जैसे लगेगा कि एग्जाम ही दे रहे हो। अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। बच्चे अब आप कहोगे सर ये बैच हम परचेज कहां से करें? तो ये बैच आप बेटा ले सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में जाना और ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 700-771-2108 पर कॉल करके बैच को ले सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप दिए गए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। बच्चे जानकारी थी, आपका जो क्वेश्चन था कि सर भर्ती रेलवे ग्रुप डी की कब आएगी, वो मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। 18 साल के हो गए हो तो आप सबको पता है 18 से 25, और इधर आपकी ओबीसी हो 3 साल और SC ST हो तो 5 साल की छूट रहती है। अपना आराम से तैयारी करिए। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, इसमें जो पोस्टें आएंगी तो ITI की भी आएंगी और नॉन ITI दोनों की पोस्टें आएंगी। दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ITI वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है और जो नॉन ITI हैं वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की भर्ती आने वाली है। अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए और फॉर्म भरिए, अपनी नौकरी पक्की करिए। जय हिंद साथी, मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।